डीएसटी में आप किसी को इनवाइटिंग ट्रेनिंग बात कर रहे हो, आप उसमें ये पॉइंट ऐड करो, मतलब पीपीटी में एक यशपाल सर के लिए, पूजा मैडम के लिए यशपाल सर डायरेक्ट अपलाइन, ठीक है, या सिमसन सर लोग, सीमा मैडम लोग डायरेक्ट अपलाइन। उन लोगों के साथ आप जितना ये सब चीज करोगे, जैसा मैंने सिखाया हूं अभी जो बताया, तो उसके ऊपर आपका आगे का टीम डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा टीम रेडी होगा। बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा, इनवाइटिंग तब बेस्ट होगा। क्लियर हो रहा है? हम लोगों के सामने ऐसा करते थे, तब जाके हमारा टीम में बढ़िया बढ़िया लोग आए, और फॉलोअप एसटीपी सब ऐसा ही होता। क्लियर हो रहा है? बाहर वाले गलत टेक्निक अपना रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं और कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डियर लाइफ के जो एक्चुअली जो टीम रेडी हुआ है, इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ भी करके रेडी हुआ है, सारे सेक्टर इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके देखो ना रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा, इनवाइटिंग। क्लियर हो रहा है? और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर से मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये सर से मिलाने वाली जो बात होता है ना, वो इनवाइटिंग का गलत तरीका है। क्लियर हो रहा है? आपको पता है जिस सर को आप मुलाकात करा रहे हो, वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम पूरा शाहरुख खान जैसे ग्लोविंग रखे हैं या मस्त टाई सूट पहन के बैठे हैं, ऐसा होता है क्या? वो हॉल में होता है। यहाँ आओगे तो मान लो आपने किसी को बोल के बुला के लाया, हमारे एक सर हमसे मुलाकात कराओ, और सर ऐसा है जिस पैंट टी शर्ट में, तो सोचेंगे सर मतलब वो बड़ा उम्मीद का। क्लियर हो रहा है? तो हम जब इनवाइटिंग के लिए उतारते हैं तो वहां पे किसी इंडिविजुअल पर्सन को तारीफ नहीं करना। क्लियर हो रहा है ना? सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्रिएट होना। क्लियर हो रहा है? वहां पे आप पर्सन को मत बताना। क्लियर हो रहा है? हो सकता है आपने ऐसा बोल के आए थे एसटीपी में, एक ऐसे सर को मुलाकात कराऊंगा जिनको मिलने के बाद आपको लाइफ के बारे में बहुत करीब से पता चला, लेकिन पता चला कि एसटीपी करने वाली मैम थी, तब कैसा होगा? आपका आते ही डिसबिलीव पास हुआ वो बंदे, वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन सोचेगा तुम तो सर के बारे में बोले थे, लेकिन काउंसलिंग कौन किया? मैम। और ये तरीका आप अपनी टीम को भी सिखाओगे। मतलब यहाँ पे अधिकतर लड़कियां बैठी, आपके टीम में एक लड़का क्या बोला कि एसटीपी लाया, सर बहुत बिजी रहते हैं, वो सर से आपको मुलाकात, लेकिन सर तो है ही नहीं, एसटीपी आप करोगे, तो क्या टीम में डिसबिलीव पास हुआ कि नहीं? आते ही एसटीपी के अंदर डिसबिलीव पास हो, बात करो अगर इमरजेंसी। क्लियर? तो ये कल्चर को मतलब बंद कर देना, स्टॉप कर देना। कौन सा? कि एसटीपी में किसी इंडिविजुअल पर्सन को आप बताना ही मत। आप ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसे काउंसलर को हम आपसे मुलाकात कराएंगे जो इस सिस्टम के बारे में बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपको देने वाला। ऐसा नहीं है वो कैरियर काउंसलर है, हेल्थ का चेकअप करने वाला एक काउंसलर जो उस प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हमने ना लड़के बोले ना लड़की बोले, ना सर ना मैम, जो भी है वहां का कोई एक्सपर्ट जो उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए तरक्की कर रहे हैं, वो बता पाएंगे इस सिस्टम के बारे में आपको बहुत डीपली। लेकिन वहां के काउंसलर बहुत बिजी रहते हैं, काउंसलर्स बहुत बिजी रहते हैं, ये हमको बोल रहे हैं। समझ रहे? ये चीज थोड़ा कमी लगा। बाकी इनवाइटिंग आप क्या बोल सकते हैं, इनवाइटिंग का दो ऑप्शन, इनवाइटिंग को दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो नॉर्मल इनवाइटिंग जो ऐसा जैसा आज आप कर रहे हैं, एक होता है इनवाइटिंग नॉर्मली, एक होता है इनवाइट विद फॉलोअप। ये बॉटम किसका है थोड़ा नॉर्मल इनवाइटिंग, एक होता है इनवाइट विद फॉलोअप। और लॉ ऑफ एवरेज पे आपको रिजल्ट किसमें मिलेगा?
इनवाइट विद फॉलोअप। इसलिए मैं कल बोला हूं, जो फॉलोअप में एक्सपर्ट बन गया उनके लिए ये लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, एसटीपी, डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग, किसी का माइंड काउंसलिंग, ये सब करना बहुत आसान होता है। हर जगह पे फॉलोअप मार सकते हो आप, समझ रहे? इनवाइटिंग में फॉलोअप मार सकते हो। जब आपकी इनवाइटिंग फॉलोअप के साथ होगा तब रिजल्ट ज्यादा है। मैंने कुछ लोगों के इनवाइटिंग को देखता हूँ कि बहुत ठंडा ठंडा इनवाइट, बहुत नॉर्मल इनवाइट। इसलिए क्या होता है, एसटीपी कंफर्म हुआ 10 और आते कितना, 1, और 10 में कम से कम 4 से 5 तो आना ही चाहिए था, लेकिन ना आने की वजह उसको हम सोचते नहीं। हमको लगता है कि हमारी इनवाइटिंग तरीका सही है, और वही चीज हम अपनी टीम को सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। इनवाइटिंग का मेथड समझ लो, इनवाइटिंग का एक तरीका है। क्लियर हो रहा है? तो और बहुत सारे लोगों ने बता रहे थे उसमें ऑब्जर्व किया कि फॉलोअप की कमी, इनवाइट विद द फॉलोअप, ठीक है। और बहुत लोगों के इनवाइटिंग में परफेक्टेंस बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे चीज भी है, लेकिन परफेक्ट जो उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो परफेक्ट है, उसको और परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिस्टेक में इसलिए बात कर रहा हूँ थोड़ा आपको समझ में आए कि कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट। ये मत बोलना कि मत सोचना कि सर कमी निकाल रहे हैं, मैं इम्प्रूवमेंट कराना चाहता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अगर ये चीज़ अगर सही से फॉलो हो गया कि आपका टीम में भी एक चीज़ अगर फ्लो हुआ तो इनवाइटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनवाइटिंग होगा। मैंने बोला ना, एक्सपर्ट इन इनवाइटिंग, ऐसे इनवाइटिंग जहां पे आप अगर कर रहे हो तो फिर उसके बाद सामने वाले के पास ना बोलने की कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आ रहा है? और बिफोर इनवाइटिंग कैसे बात करना है, आफ्टर इनवाइटिंग कैसे बात करना है, और बिफोर प्रेजेंटेशन कैसे बात करना है, और आफ्टर प्रेजेंटेशन कैसे बात करना है। समझ में आ रहा है? इस सब चीज को आपको इतना डीपली समझना है, इतना डीपली उसको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत जल्दी उस चीज का कल्चर अपने टीम पे लाना और अपने टीम को भी उस तरीके से एक्सपर्ट बनाना। जिस टीम में इनवाइटिंग कल्चर सही नहीं है, ठीक है, वो टीम ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अभी जो जैसा चल रहा है ना बाहर मार्केट में, मैं देख रहा हूँ, मतलब अपनी टीम के अंदर, ठीक है, लोग प्रेजेंटेशन तो सुन रहे हैं अपनी मर्जी से। क्लियर हो रहा है? अपने टाइम में क्या होता था, लोग प्रेजेंटेशन तो सुनते थे, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, वो हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना बज आएगा। क्लियर हो रहा है? आप देने वाला डिसाइड करता है कि बंदा कब आए। आपके साथ क्या हो रहा है थोड़ा बताइए। तो हो रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि कब सीनियर फ्री। और हम लोगों की इनवाइटिंग कैसा होता था, हम लोग डिसाइड करते थे कि उनको कितना बजे आना चाहिए और कितना बजे सेशन अटेंड करना चाहिए। यहां तक भी उनका ड्रेस कोड भी हम डिसाइड करते थे, क्या पहन के आना। क्लियर हो रहा है? हम डिसाइड करते थे कि उनके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। क्या बोलते हो आप? ऐसे इनवाइटिंग होता था, एक टाइम पे हंसी आता था। कंफर्मेशन हो गया, प्रेजेंटेशन फिक्स हुआ, ठीक है, बंदा कॉल करके बोल रहा है भैया वो क्या है ना, मेरा इसका 10वीं मार्कशीट का ना भैया थोड़ा सा मिसिंग है, मेरे पास 12वीं का है। तो उनको हम कॉल करके उल्टा बोलते थे, चेक करो 8वीं का है क्या। वो बोलता था हाँ 8वीं का है, तो फिर लेके आ। जबकि एक भी डॉक्यूमेंट वहां पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं लगता था, बस आधार कार्ड और एक फोटो। मैंने बोला ना, इनवाइटिंग मतलब क्यूरियोसिटी, इनवाइटिंग मतलब सस्पेंस, इनवाइटिंग मतलब इम्पोर्टेंस।
मतलब एक इम्पोर्टेंसी क्रिएट होता है। ऐसे इम्पोर्टेंसी मतलब सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में 100% केस ऐसा होता है, 100 में 90% केस सब यही था। 10% टेढ़े मेढ़े लोग घुमाने फिराने, थोड़ा कुछ लोग रहते नहीं घुमाने वाले, हाँ तो बुद्धि पर नहीं आए, और जो नहीं आया ना उनका भी बूथ को उतारते थे कॉल करके, छोड़ते नहीं थे। आपके जैसे इन्वाइटिंग नहीं होता अपना, ठीक है। वो 10% घुमाने वाले लोग मिल गए ना, उनको भी घुमा के रखते थे, मतलब वो पूरा नर्वस हो जाता। एक टाइम था कि जब लोग प्रेजेंटेशन सुन के, हाँ हम आ रहे ना सर हम 3000 लेके आ रहे हैं, हमने बड़ा एक्सपेक्टेशन लगाया वो आ रहा है 3000, ठीक है। फिर पता चला कि वो नहीं आ रहा है, फिर कॉल किया सर ऑटो खराब हो गया तो हम नहीं आ पाए, ठीक है 1 बजे तक पहुंचेंगे, इंतजार किए, शाम तक इंतजार किया, नहीं आए। शाम को उनका पेरेंट्स के नंबर पे कॉल करके बोलते थे आपके बेटा ऐसे ऐसे कंपनी में जुड़ने वाला था, पैसा लेके आने वाला था पर आ नहीं पाया, उसके लिए कल आपके घर में कंपनी का वेरिफिकेशन करने के लिए कोई अधिकारी लोग आ सकते। उतने में बंदे का हालत कराओ, माफी मांगना शुरू किया, भैया गलती हुआ भैया, मैं थोड़ा मेरा दोस्त का बात सुन के आपको थोड़ा घुमाया, तो मैं भैया कल पक्का आऊंगा भैया। अधिकारी लोगों को नहीं, वो आ सकते हैं, कंपनी का ब्रांच ऑफिस से कोई मैनेजर आ सकते हैं आपके घर। छोड़ते नहीं थे किसी को, चोल के रखते थे लोग। आपका टाइम में आपको लोग छोड़ते, हमारे टाइम में हम लोगों को छोड़ते। इनवाइटिंग में अगर गलती से भी कोई हमारे साथ मजाक करेगा ना, उनको उसका सजा दे के छोड़ते थे। सजा मतलब मारपीट लड़ाई नहीं, बंदे के अंदर खुद को ऐसा सोचने लगता था कि यार ये क्या हुआ, मेरे से जाना अनजाने में गलती हो गया, माफी तक मांगते थे लोग। ऐसा इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है। पर अभी आपके सीनियर्स भी आपको नहीं सिखाया, क्योंकि आजकल आपके सीनियर भी थोड़ा डिजिटल बन गए, समझ रहे? आपके सीनियर्स भी थोड़ा शॉर्टकट वाले बन गए, जो DWT में लिखा है वही बताएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। समझ रहे? गलती आपकी अपलाइन का भी, आपका अपलाइन का काम क्या था? ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ समझाना। अब वो क्या करेंगे? सुने सुने बातों को समझाया। अब वही चीज है, आपके अंदर कॉपी हो गया, अब आप जितना कॉपी हो उसी को अपनी टीम में पेस्ट करोगे ना। अब वो जितना सीखे हैं उसी को वो अपनी टीम में पेस्ट करेंगे, ये कल्चर बनते जाएगा। तो बी गुड डू गुड का एक मेन पर्पस अब तक जैसा था, लेकिन अब हमको एक क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इनवाइटिंग करना, एक्सपर्ट इनवाइटिंग, और अपने टीम में भी ऐसे स्टैंडर्ड इनवाइटिंग, एक बार मतलब क्या बोल सकते, कड़क वाला इनवाइटिंग। क्लियर हो रहा है? सुना होगा डू और डाई, कौन सा वाला? करो या मरो, ये वाला इनवाइटिंग। क्लियर हो रहा है? मतलब कड़क, एकदम कड़क, बस उनका पीछे लगे नहीं रहना, अब लोगों का पैर नहीं पड़ना। आपकी इनवाइटिंग थोड़ा कड़क होना चाहिए। कड़क मतलब ऐसा नहीं है गुस्सा वाला, चमकाने वाला, स्टैंडर्ड। हम लोग गुस्सा वाला इनवाइटिंग नहीं करते, स्टैंडर्ड इनवाइटिंग मतलब ऐसा है कि इनवाइटिंग के बाद बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो रहा है? उनके ही बातों में उनको फंसा देते थे। क्लियर हो रहा है? इनवाइटिंग एक आर्ट है, कला है। क्लियर हो रहा है? इनवाइटिंग को आप जब तक एक आर्ट नहीं समझोगे, आर्ट मतलब हार्ट नहीं, आर्ट, ये ART, कला। इनवाइटिंग एक आर्ट है। क्लियर हो रहा है? इनवाइटिंग नॉट ए सेशन है, कोई सेशन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। क्लियर हो रहा है? इनवाइटिंग एक कला है, जो इसको जितना जल्दी सीखेगा, आर्ट सीखना पड़ता है उसको, ठीक है? आर्ट का बहुत तरीका होता है, वो तरीके को सीखना पड़ता है। जो जितना जल्दी सीखेगा वो उतना जल्दी इनवाइट में एक्सपर्ट बनेगा। क्लियर हो रहा है? सो अब आपके अंदर आपको वो आर्ट को डेवलप करना, वो कला को डेवलप करना। क्लियर हो रहा है?
एक बेस्ट नेटवर्कर जो होता है, ठीक है, बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा। इनवाइटिंग में बहुत एक्टिंग करना पड़ता है। एक्टिंग मतलब नेगेटिव एक्टिंग भी, समझ रहे हैं? एक बेस्ट नेटवर्कर वो बन सकता है जो बेस्ट एक्टर है। आपको अपनी प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ एक्शन करना पड़ता है कभी कभी, समझ में? बस जैसा हो वैसा काम करोगे तो नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ कुछ लोगों का, हम लोगों के टाइम में बहुत हम ये सबको इम्प्रूव करते हैं, बहुत अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रहा है? मान लो सिम्पसन सर मेरा दोस्त है, मैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे बीच में सर बात नहीं हो रहा है एग्जाम्पल बोल, मैं उनको भाई बोलता हूँ, मेरे को भाई बोलते हैं, सिम्पसन भाई, हाँ, ऐसा वाला रिलेशनशिप। लेकिन अभी इनको मैंने इनवाइटिंग करके लाया हूँ, ठीक है, तो वहां पे सिम्पसन सर का सामने मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है, मैंने बोला ना बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा। इनको मैंने बोला था कि एक ऐसे काउंसलर वहां पे आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, जिनको मिलने के बाद आपको लाइफ क्या है बहुत करीब से समझ में आएगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि उनका नीड वही था। वो अपने घर में मान लो बड़ी लड़की है, उनके पास 3 बहन लोग हैं, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तब इनको मैंने बोल के आया, अब इनको ऑलरेडी बोल चुका भाई मेरा एसटीपी आ रहा है, आप थोड़ा देख लेना, प्रेजेंटेशन का, ठीक है। और आप क्या करते हो कि एसटीपी को लाते हो, बैठाते हो, बोलते हो भाई वो एसटीपी बोला था ना, यही है, इनसे बात करो। अब वो समझ में लगे एसटीपी होता क्या है, मेरे को एसटीपी बोले, वो उसको पकड़ लेंगे। क्लियर हो ना? वहां पे एक्टिंग का जरूरत था, हम एक्टिंग करते थे कि जब प्रेजेंटेशन को बैठाएंगे, ठीक है, इनको अगर मैं बुला के लाया हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशन ये था कि कोई काउंसलर से मिला है, सर से नहीं, कोई इंडिविजुअल सर नहीं, एक काउंसलर या मैम हो, सर हो, जो भी, जैसे शुरू में हमने बात की इस टॉपिक, फिर से पीछे नहीं जाऊंगा, आप उसको थोड़ा इसी टॉपिक में मर्ज करा लेना, ठीक है। तो अब इनको मैंने प्रेजेंटेशन को ला के सर के सामने बैठाया, तब तक के लिए वो मेरे दोस्त थे जैसा भी, लेकिन प्रेजेंटेशन के सामने कि उनको हम ऐसा इंट्रोडक्शन कराते थे कि सर मैं बैठा दिया, ठीक है, किसी ने एडिट किया, प्रेजेंटेशन आया, ठीक है, अब मैं और मैडम बगल में बैठे हैं, ये एसटीपी सुनने के लिए आए, मैं उनका इन्वाइटेड भाई मैं, ठीक है। तो जैसे सर आ जाते हैं इमीडिएट खड़े हो जाते हैं, जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो खड़ा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है आपके साथ। आपके कितने ऐसे एसटीपी जो सीनियर आते खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप वो कल्चर ही नहीं दिए। हमारे साथ क्या होता था, एसटीपी आते ही खड़े हो गया, और खड़े कैसे होंगे, ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा ऐसा वाला, सर गुड मॉर्निंग, मैंने बोला ना बेस्ट नेटवर्कर मतलब एक्टर, आपको एक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिंग दिल से, यहाँ पे नहीं दिमाग लगा के नहीं, दिल से करो, क्योंकि बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को लेके आगे बढ़ना है। उनका पहला एंट्री है ये। आज अगर वो सीनियर के सामने झुक गई ना, जिंदगी भर तक झुक गई। आज ही आते ही हमने कौन सा कल्चर दे दिए, आते ही क्या कल्चर दिए कि थोड़ा ऐसा वाला लो, तो फिर वो ऐसा ही रहेंगे लास्ट तक। हम एक्टिंग करते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, अब वो आपसे बात हुआ था सर, क्योंकि मैं बोला इनको बोला आपके बारे में मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था, या मेरा जो काउंसलर है वहाँ के उनसे रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, तो मैंने उनसे मुलाकात कराया इनके बारे में। सर वो मेरा फ्रेंड है सर, जो उस दिन आपसे लास्ट में बताया था सर, बहुत अच्छी लड़की है सर, ठीक है सर, बहुत दिल से बहुत साफ लड़की है सर, एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है सर, मतलब इनका मतलब जिंदगी में बहुत सपना है सर मैं वही सर रिक्वेस्ट कर रहा था, थोड़ा हमारी सिस्टम उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता तो आगे बढ़ जाता। तब वहाँ का सीनियर भी एक बड़ा सीनियर ऐसा, हाँ हाँ यही है क्या, ऐसा नहीं, सीनियर थोड़ा अच्छा इनके बारे में बोल रहे थे आप, उनका एक्सप्रेशन, हाँ इनको देख के लग रहा है ये बहुत डेडिकेटेड है, ऐसा हमारा सीनियर का है, इनके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो कितना सपना देखेंगे,
ठीक है, ऐसे ही लोगों के लिए तो हमारा सिस्टम बना है। चलिए मैडम बैठिए, हम बात करते हैं, स्टार्ट हो गया। इतने में आधा सेल कन्वर्ट हो चुका, थोड़ा उन लोग भी थोड़ा अपडेट हो गए। जैसे आप हमारे टाइम के इन्वाइटिंग बहुत कठिन था, निकल के गए थे यहाँ कॉलेज की एडमिशन और यहाँ पे बिजनेस का प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा था, कॉलेज की एडमिशन को अवॉइड कर रहे थे, चलो परसों करेंगे, नस्तों करेंगे। लेकिन यहाँ का इंपॉर्टेंस ऐसा बना है, आजकल ये इन्वाइटिंग बहुत कम होता है, क्योंकि